अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 10th क्लास। तो बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर जो कुछ होता है यानी उसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और उसको किस तरीके से डील किया जाता है। तो बच्चों हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमारे पास होती है कि जो ये वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों जो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास होता है ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका पहला वर्ड क्या है ट्रिग्नो, और दूसरा वर्ड क्या है गॉन, और तीसरा वर्ड क्या है मेट्रॉन। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 वर्ड हमने अभी बोले हैं वो तीनों के तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा के लिए गए, ग्रीक लैंग्वेज के हैं। किसके हैं? ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड था ट्री, और जो दूसरा वर्ड है वो है गॉन, और जो थर्ड वर्ड है जिससे बना है मैट्री वो है मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 वर्ड हमें दिए हैं इनका अपना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे ट्री का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है प्यारे बच्चों साइड। क्या होता है? साइट। और मेट्रॉन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो प्यारे बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती है उनके जो नाप होती है उसी से संबंधित हम क्या करते रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करते रहते हैं और उन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके 6 फंक्शंस होते हैं। बेसिक जो फंक्शन है हमारे पास वो कितने हैं? 6। पहला जो फंक्शन होता है वो होता है साइन थीटा। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है कोस थीटा। तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास टेन थीटा। फोर्थ फंक्शन हमारे पास क्या है? कॉट। और जो फिफ्थ है हमारे पास वो है सेक। और जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो सिक्स्थ है वो क्या है? कोसेक। कोसेक थीटा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है? 6 फंक्शन हैं, और ये 6 के 6 फंक्शन जो अपना काम करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। किस ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है। ऐसी कोई भी एक ट्राइंगल, ऐसी कोई भी एक ट्राइंगल जिस ट्राइंगल का एक एंगल कम से कम कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी ए, बी और सी, इस ट्राइंगल के अंदर यदि एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है, तो वो ट्राइंगल हमारी क्या कहलाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। यानी इसका ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और तो ये ट्राइंगल कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो फिक्स होती है। 90 डिग्री के जो जस्ट सामने की साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और प्यारे बच्चों जो ये 2 साइड हमारी बच जाती हैं, ठीक है, एक साइड ए बी और बी सी, ये दोनों की दोनों जो साइड्स हमारे पास हैं ए बी और बी सी, इनमें से एक साइड बेस होता है और दूसरी साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। लेकिन प्यारे बच्चों बेस और जो परपेंडिकुलर हमारा होता है वो चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता है। वो एंगल के साथ चेंज होता रहता है। हम जर्नली बात करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या है? बेस है। और इस ट्राइंगल से प्यारे बच्चों एक थ्योरम दी गई थी जिसका नाम क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या थी? पी की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और जो ये साइड्स हमारी पास होती हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, इन्हीं साइड्स का जो अनुपात आता है एक दूसरी से, ठीक है, किससे? यानी परपेंडिकुलर का बेस से परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से, फिर बेस का हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस का बेस। इनका जो अनुपात आता है, इनका जो रेशियो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? रेशियो। उस रेशियो को ही ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या करते हैं? शो करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास इनके एंगल दिए होते हैं। इनमें से कोई सा एक एंगल, मान लीजिए अगर मेरे पास ये एंगल दिया है, ये एंगल क्या है? थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये बेस होगा और ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों हमारे पास एक थ्योरम आई है, वो क्या है?
कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं यहाँ से कि आखिर जो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो आता है ये किस तरीके से आता है और ये सही है या गलत है। तो इसी चीज़ को हम पहले प्रूव करते हैं और फिर उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, अपनी कहानी पे आते हैं, जहाँ हमारे पास क्या दिए गए हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम इस पाइथागोरस थ्योरम पे। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, और जिस स्क्वायर ये बड़ा वाला स्क्वायर है प्यारे बच्चों क्या है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इसका ये पार्ट ए है और ये पार्ट इसका क्या है, बी है। इसका ये पार्ट ए है और ये पार्ट क्या है, बी है। इसका ये पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, ए है, ये बी है, और इसका ये वाला पार्ट जो क्या है, इसका ये पार्ट होगा ए और ये पार्ट होगा बी। और प्यारे बच्चों मैं यहाँ से इन साइड्स को क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, और जो छोटा वाला स्क्वायर हमारे पास आता है ये क्या है, इसकी साइड है सी, क्या है, सी साइड है। और प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो स्क्वायर होता है उसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और बच्चों आप ये चीज़ सीख के आते हो कि जब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि किसी भी फिगर में, ये फिगर है मान लीजिए हमारी कोई, इस फिगर के अंदर यदि मैं 4 फिगर बना देता हूँ, ये फिगर मैंने ड्रॉ किया इनके अंदर, तो इस टोटल का जो एरिया होगा किसका, इस पूरे वाले बड़ी जो फिगर हमारी है उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, इस फिगर का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस में इसका एरिया और प्लस में इसका एरिया। यानी प्यारे बच्चों जितनी 4 फिगर्स हमारे पास अंदर दी गई हैं, यदि मैं इन चारों फिगर्स का एरिया को क्या कर दूं, मिला दूं, तो मेरे पास जो बड़ी वाली फिगर हमारी आती है उसका क्या हो जाएगा, एरिया आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने की, उसी प्रोसीजर के ऊपर मैं क्या करूँगा, काम करूँगा, और हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होगी, प्रूव होगी। और पाइथागोरस थ्योरम से ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं उनका क्या हुआ है, उनको फाइंड आउट किया गया है, उनको बनाया गया है। जब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे, तो उस समय हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ेंगे तब हम उस पर भी काम करेंगे, या 8.3 में। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये ट्राइंगल दी हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन 3 की 4 जो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ये उन 4 ट्राइंगल्स का जो एरिया है प्यारे बच्चों वो कैसा है, सेम है। क्योंकि साइड सेम है तो एरिया कैसा होगा, सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब प्यारे बच्चों 4 ट्राइंगल हैं तो मैं कर देता हूँ एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल, वो कितना होगा, 4 इंटू, क्योंकि 4 का एरिया फाइंड आउट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और प्यारे बच्चों जो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको भी हम प्रूव करेंगे जिस दिन हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 पे जब हम आएंगे, जहां हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे, वहां हम जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम इस चीज़ को भी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि आखिर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ये किस तरीके से बनाया गया है। क्योंकि फॉर्मूला किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, किस तरीके से बना है, अगर हम भी वो चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, रटने के लिए कोई चीज़ें ही नहीं बचती हैं। तो बच्चों चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, 4 इंटू 1/2। अब बेस कितना होगा यहाँ पे, इनमें से कोई सी भी एक साइड को आप क्या कर लीजिए, बेस ले लीजिए, और दूसरी साइड को हाइट ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल सेट नहीं है, क्योंकि एंगल नहीं दिया है, तो बेस भी कोई सा हो सकता है और हाइट भी कोई सी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो साइड सीधी जो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, सीधी जो लाइन आती है ऊपर से, इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो ये साइड होती है इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो हमारे पास बेस हुआ ए और इंटू ये परपेंडिकुलर हुआ बी, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ रहा होगा, 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 2ab, ये चीज़ें। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है कि जो हमारा अंदर का जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा, स्मॉल स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्मॉल
स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा प्यारे बच्चों वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड की पावर 2। ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। और ये किस तरीके से आया था इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, एरिया वाले जो चैप्टर है 13 उसमें। तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा हमारे पास, इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है c, तो ये आ जाएगा c की पावर 2। तो यहाँ से हमारे पास इसका भी एरिया आ गया, ट्राइंगल का भी और किसका, स्मॉल स्क्वायर का भी। और अगर मैं इन दोनों के एरिया मिला देता हूँ तो मेरे पास किसका आ जाता है, इस बड़ी वाली फिगर का एरिया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या था कि बिग जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर वो कितना होगा हमारे पास में, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, यानी जितनी भी 4 ट्राइंगल है उनका एरिया प्लस स्मॉल स्क्वायर का एरिया प्लस स्मॉल स्क्वायर एरिया। तो प्यारे बच्चों वो कितना होगा हमारे पास, इनका एरिया कितना था, जो 4 ट्राइंगल हमारे पास थी वो था 2 इंटू ए इंटू बी प्लस इसका एरिया कितना आया, c रेज टू द पावर 2। और प्यारे बच्चों जो बड़ा वाला स्क्वायर हमारे पास होगा उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया भी होगा साइड इंटू साइड। और इसकी साइड कितनी है प्यारे बच्चों, इसकी साइड है a, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है b। तो प्यारे बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये टोटल डिस्टेंस हुई a प्लस में b। तो a प्लस b साइड की पावर 2 होता है, तो a प्लस b की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया होगा, यानी a प्लस बी होल टू द पावर 2। और जब हम a प्लस बी होल टू द पावर 2 को क्या करेंगे, खोलेंगे तो कितना आ जाता है, ये a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू 2ab प्लस c रेज टू द पावर 2। और 2ab से 2ab को क्या कर देंगे, हम काट देंगे। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, ये a रेज टू द पावर 2 प्लस b रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू c रेज टू द पावर 2। और यही चीज़ हमारी क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी। कैसे बच्चों कि ये हमारी जो ट्राइंगल है, अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, इनको इरेज कर देता हूँ यहाँ से इस चीज़ को। तो हमारे पास क्या चीज़ बची, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बची, ये वाली जिसकी साइड कैसे दी है हमें, इस तरीके से, यानी ये a, ये b और ये c और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने का क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और यही चीज़ हमारी क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, प्रूव होता है कि पाइथागोरस थ्योरम को आखिर किस तरीके से बनाया गया था। तो बच्चों अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के जो रेशियो जो इसके साइड के होते हैं उनसे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके क्या संबंध हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या था, सबसे पहला था हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का नाम A, B और ये C। तो प्यारे बच्चों एक वर्ड होता है हमारे पास P अपॉन H B, और आप इसको याद कर लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो क्या थे, पहला जो फंक्शन था वो था साइन थीटा, क्या था, साइन थीटा। दूसरा फंक्शन हमारे पास था कोस थीटा। तीसरा जो हमारे पास फंक्शन था वो था कोट टेन थीटा। फोर्थ वन था हमारे पास में कोट थीटा। और नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारे पास था वो था सेक थीटा। और सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं प्यारे बच्चों, और इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, डिपेंड करती है। तो इनकी जो साइड का जो रेशियो होता है इसका, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो कोस थीटा हमारे पास कितना होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट। और टेन थीटा हमारे पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। और प्यारे बच्चों जो कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हैं, ये जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं किसके? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के। तो कोट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? 1/tan थीटा का। तो ये कितने के बराबर होगा? कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। और सेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा। और ये कोसेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा। यानी इधर का जो पहला होगा वो इधर से जो लास्ट होगा उसके साथ चलता है, इसका दूसरा इधर से दूसरा और इसका तीसरा इधर से तीसरा, यानी ऊपर से और नीचे से। तो सेम नंबर पे हमारे जो होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इस तरीके से दिया होता है। तो प्यारे बच्चों कोट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/, अब टेन थीटा का मान कितना दिया है? P/B, और यही B हमारा कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ये कितना जाएगा? B/P। अब कोस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया था प्यारे बच्चों? कोस थीटा दिया था B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 1/बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब 1/sin थीटा, तो साइन थीटा कितना दिया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कहाँ चला जाता है? ऊपर। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये चीज़ें आपको समझ आती हैं कि 1/बेस अपॉन हाइट, 1/परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये फिर बेस ऊपर क्यों जाता है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें दिया है 2/3 और उसके बटे में 4/5, ये एक फ्रैक्शन था। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था 2/3 भाग 4/5, ये मतलब था। और प्यारे बच्चों जब भी हमारे पास कोई डिवीजन का साइन बीच में आता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? ये साइन जो डिवीजन को होता है इसको चेंज कर देते हैं हम किस में? मल्टीप्लाई में। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो नंबर पहला वाला होता है इसको एज इट इज लिखिए। डिवीजन को करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, क्योंकि उल्टा साइन है। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो ये सेकंड फ्रैक्शन हमारा दिया होता है इसको भी हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। इसका जो न्यूमरेटर है वो कहाँ चला जाता है? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कहाँ पे? न्यूमरेटर में। तो ये कितना आ जाता है? 5/4। सेम उसी तरीके से प्यारे बच्चों 1/1 और उसके अपॉन P/B, तो ये B कहाँ चला जाता है? ऊपर। यानी जस्ट हमारा क्या था? मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये कितना आ जाता हमारे पास? तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों किस तरीके से? यानी 2 × 5, नीचे की चीज़ कहाँ पे? ऊपर, और ये दोनों संग साथ, यानी 3 × 4। तो ये चीज़ें हमारी इस तरीके से आ सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या था? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके जो बेस, हाइट, परपेंडिकुलर, उनका जो संबंध है वो क्या है? रिलेशन है, वो इस तरीके से होता है। और ये चीज़ें आप क्या कर लोगे? याद कर लोगे, और इनको आप लोग नोट डाउन करोगे। तो इसके बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यदि कोई ये दो साइड दी हैं हमारे पास, क्या दिए हैं? 2 साइड दी हैं, और मुझे तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जैसे मेरे प्यारे बच्चों हमें दिया होता कि ये हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें दिया है ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर दिया, और हमसे कहता है कि ये साइड बताइए। तो प्यारे बच्चों आप क्या करते हैं? इसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस रेज टू द पावर 2। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे आइए आप लोग, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, और नीचे वाली लाइन बेस और ऊपर का ये परपेंडिकुलर। लेकिन जब एंगल दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के साथ, उस समय हमारे पास जो बेस है वो क्या करेगा? वेरी करेगा, यानी बदलता रहेगा। तो उसको हम देखते हैं टॉपिक पे, यानी जब क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। तो प्यारे बच्चों ये कितना होगा? P² + B² इज इक्वल टू H²। तो P की जगह कितना आएगा हमारे पास? निकालना है मुझे AB की पावर 2 प्लस B की जगह कितना आएगा? BC, क्योंकि ये बेस हमारा है तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 रेज टू द पावर 2। और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? 5, और 5 रेज टू द पावर 2। तो ये आ जाएगा AB रेज टू द पावर 2 प्लस
4 रेज टू दी पावर 2, यानी 4 जितनी जिसकी पावर होती है उसको उतनी बार ही क्या किया जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 रेज टू दी पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 4 × 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 2, 5 × 5। तो बच्चों ये क्या आ जाता है हमारे पास, AB रेज टू दी पावर 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 25 माइनस 16, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू आता है हमारे पास 9, और AB इज इक्वल टू कितना आ जाए। अब प्यारे बच्चों जो ये इधर स्क्वायर होता है जब भी दूसरी साइड जाता है तो किस में जाता है, अंडर रूट में जाता है, और प्यारे बच्चों अपने साथ 2 साइन लेके जाता है। क्या लेके जाता है, 2 साइन लेके जाता है, एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का, तो ये आ जाता है अंडर रूट 9। अब हम बात करते हैं कि जो स्क्वायर हमारा जाता है दूसरी साइड, वो अपने साथ प्लस और माइनस का साइन क्यों लेके जाता है। ठीक है, ये जो है ये अपने साथ प्लस माइनस का साइन क्यों लेके जाता है, हम इस पे बात करते हैं। और AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 3, कितना, क्योंकि 9 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, 3 होता है। हमारे लिए जो मेन बात थी वो ये थी कि ये प्लस माइनस का निशान ही इधर क्यों जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे अगर आप लोगों को कोई वेरिएबल दिया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मुझे दिया था, तो x की वो सारी की सारी वैल्यूज, प्यारे बच्चों आप लोगों ने पॉलिनोमियल के अंदर ये चीज़ें सीखी होंगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें सीखी होंगी कि जिस भी एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, उस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जितनी डिग्री होती है उसकी, उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे x रेज टू दी पावर 2 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जब मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और बच्चों आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं प्यारे बच्चों, 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी हमारी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, यानी x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिनको मैं यहाँ रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फंक्शन 0 हो जाएगा। यानी इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इक्वल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से मेरे पास 2 नंबर आते हैं, एक 3 होता है, एक -3 होता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो भी कितने के बराबर होता है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये कितने के बराबर होता है, -3 × -3 इज इक्वल टू 9। यानी दोनों ही कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो कितना आता है, 9 आता है। तो प्यारे बच्चों इसी वजह से मेरे पास क्या था कि जब भी स्क्वायर हट करके दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट में, तो प्यारे बच्चों अपने साथ क्या लेके जाता है, प्लस और माइनस अपने साथ लेकर के जाता है। दूसरी चीज, अगर किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट 9 हमारे लिए दिया होता, ओनली अंडर रूट 9, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या +-3 होगी, ये बिल्कुल गलत होगा, +-3 नहीं होगी, इसकी वैल्यू ओनली कितनी होगी, 3 होगी, इसकी वैल्यू केवल और केवल कितनी होगी, 3 होगी। क्योंकि बच्चों कभी भी किसी नंबर का जो अंडर रूट होता है वो माइनस में नहीं आता, किस में नहीं आता, माइनस में नहीं आता। अगर मैं इस तरीके से किसी नंबर को देखता हूँ कि -√9 √-9, इस तरीके से कोई नंबर हमें मिलता है, तो प्यारे बच्चों इस नंबर का मतलब क्या था, ये हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, और जिसको हम पढ़ते हैं 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो इसका जो रूट होगा वो आयोटा के साथ चला जाता है। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, आगे की बातें हैं, इनको बाद में सीखते हैं। तो बच्चों हमारे पास कभी भी किसी नंबर का जो रूट होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन किसी वेरिएबल से हट करके रूट दूसरी साइड जाता है तो वो किस में रहता है, 2 में जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे AB इज इक्वल टू +-3 आया है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों ने किसी भी ट्राइंगल की साइड माइनस में देखी हो, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो होती हैं वैल्यूज वो नेगेटिव में आ जाती हैं, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर किसी भी ट्राइंगल की जो साइड होगी वो नेगेटिव आप लोगों को कभी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों AB की जो वैल्यू लेते हैं हम लेते हैं 3, और AB की जो वैल्यू होते हैं -3, इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये AB इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा,
और ये वैल्यू जो हमारी आई ये कितनी होगी 3 होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। 8.1 एक्सरसाइज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कहता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज राइट एंगल एंड ए बी इज इक्वल टू इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी द एंगल बी इज राइट एंगल एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड साइन ए कोमा कोस ए। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है साइन सी कोमा कोस सी। तो बच्चों आप अपनी बुक लेकर के बैठो ताकि क्वेश्चन लिखने में जो टाइम हमारा जाएगा वो थोड़ा बचेगा। तो बच्चों आपकी जो बुक है उसमें जो दिया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो हम लिख देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल बी कितना है 90 डिग्री है प्यारे बच्चों। और अगला हमें जो दिया है ए बी इज इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और हमसे जो पूछता है वो क्या कर रहा है हमसे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है साइन ए कोमा कोस ए। सेकंड जो क्वेश्चन इसका है वो है साइन सी कोमा कोस सी, साइन सी कोमा कोस सी। ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी हम थोड़ी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये क्या होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिया था प्यारे बच्चों जिसका ये साइड ये पॉइंट ए है, ये वर्टेक्स होता है बेटा। जहाँ पे दो साइडें आकर के मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ये ए वर्टेक्स, ये बी और ये सी वर्टेक्स होगा। ये हमें फिक्स दिया है कि ये 90 डिग्री है बच्चों। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। अब पहला जो क्वेश्चन हमारे लिए दिया है वो दिया है साइन ए का। किसका दिया है साइन ए। तो बच्चों साइन ए दिया है तो आप एंगल पे जाइए। जो एंगल आप लोगों को दिया है आप कहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हमें दिया है ये एंगल। तो बच्चों साइन ए की बात हमसे जब भी करेगा तो इसका जो बेस होगा वो कौन सा होगा। जो एंगल मुझे दिया है वही साइड हमारी क्या होगी बेस होगी। तो ये हमारा क्या होगा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ए बी सी सेकंड जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे लिए दिया है साइन सी। क्या दिया है साइन सी। आप प्यारे बच्चों आप सी के पास चलो। कहाँ है सी यहाँ है। तो ये जो साइड होगी हमारे पास ये क्या होगी ये बेस होगा और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। इतना बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि साइन ए कोस ए को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो बच्चों हमारे लिए जो दिया था वो दिया था ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी और सी। ए बी का जो मान दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों और ये जो बी सी दिया है ये दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये चीज़ें हमें नहीं दी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं दी हैं तो पहले प्यारे बच्चों मुझे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हाइपोटेनियस में क्यों फाइंड आउट करता हूँ क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी अपने आप याद हो जाएंगी क्योंकि हम इनको इतनी बार पढ़ेंगे कि ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं याद हो जाती हैं। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगी। पाइथागोरस थ्योरम हमारी है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो P हमारा क्या होगा। अभी जब आप लोग ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो किसी भी संख्या को P मान सकते हो, किसी भी को क्या मान सकते हो बेस मान सकते हो। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उस समय
P और B की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, फिक्स हो जाती है। तो यहाँ से मान लीजिए P हमारे पास 24 था, 24 रेज टू दी पावर 2 प्लस B हमारे पास 7 होगा, इसकी पावर कितना होगा 2 इज इक्वल टू H रेज टू दी पावर 2। और 24 की पावर 2 कितना होगा, 24 इंटू 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए और वो हम लिख देंगे अभी इस पे। तो कितने होते हैं, तो 24 स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है 49 इज इक्वल टू H रेज टू दी पावर 2। या तो फिर आप याद कर लीजिए या इनको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक करो, 24 इंटू में 24 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये कितना आएगा 576 प्लस 49 इज इक्वल टू होता है 625 इज इक्वल टू H स्क्वायर। और यहाँ से जो ये स्क्वायर है जब दूसरी साइड आएगा तो किस में आएगा, रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा। तो H इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट 625 और H इज इक्वल टू आएगा प्लस 25 कॉमा माइनस 25। लेकिन प्यारे बच्चों हमारे पास जो भी हाइपोटेनियस होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, वो नेगेटिव में नहीं होता है, सिर्फ कहाँ पे होता है, अगर कोई फंक्शन कहाँ दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दिया है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो वहाँ भी नहीं आता, वैसे वैल्यूज़ नहीं आती वहाँ भी, कि साइड की जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी माइनस में नहीं आती हैं। वहाँ पे सिर्फ उनके लिए निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिए हो सकते हैं कि वो माइनस में है। तो बच्चों कभी भी किसी साइड, ट्राइंगल की जो साइड है वो नेगेटिव में नहीं आती है। तो इसीलिए हमारे पास जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा 25 होगा। तो यहाँ से ये जो साइड हमारी आती है वो कितनी आती है 25। अब प्यारे बच्चों हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा, यानी साइन ए कोमा कोस ए, ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पे, जब साइन ए की बात करूंगा मैं, इसीलिए सो दैट साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना होगा इसके लिए, साइन ए। तो बच्चों साइन ए, तो ए के पास हम आते हैं, जो ए वाली लाइन होगी, ए वर्टेक्स वाली, ये क्या होगा हमारा बेस होगा। और फिर जो दूसरी साइड बचती है वो क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर के लिए आएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा हमारे पास AC, क्योंकि हाइपोटेनियस फिक्स होता है, वो कितना होगा AC। तो बच्चों BC की वैल्यू कितनी थी 7, तो यहाँ से आया 7। और AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, जो हमने फाइंड आउट किया अभी, वो कितनी है 25। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा साइन ए का। इसी तरीके से प्यारे बच्चों कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होगा बच्चों यहाँ पे, जब हम बात करते हैं किसकी, कोस ए की, किसकी बात करते हैं, कोस ए की। तो बच्चों जब आप कोस ए की बात करोगे तो कितना आ रहा होगा कोस ए के लिए, ए वाली लाइन जो होगी, जो एंगल यहाँ दिया होता है उसकी जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। और दूसरी जो साइड हमारी होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों ये साइड जो होगी हमारे पास ये बेस होगी, ये साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये हाइपोटेनियस फिक्स होता है। तो ए बी, बेस हुआ ए बी और हाइपोटेनियस हुआ ए सी। तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हैंस साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 एंड कोस ए इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ये हमारा क्या था, आंसर था। सेम उसी तरीके से हमारे पास था साइन सी कोस सी। तो बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि साइन सी कोस सी को किस तरीके से आप लोग क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो मैं ये चीज़ें यहाँ से इरेज कर देता हूँ और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें दिया है प्यारे बच्चों साइन सी कोमा कोस सी। तो आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एंगल क्या दिया है सी। तो सी की जो लाइन होगी ए बी सी, ये जो लाइन होगी ये क्या होगी हमारे पास, बेस होगी। तो यहाँ से लिख लो बेस इज इक्वल टू बराबर बी सी एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी। और वी नो दैट
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी और अपॉन में हाइपोटेनियस ए सी। तो बच्चों ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू होगी 24, तो ये आएगा 24 अपॉन में 25। कोस सी की वैल्यू क्या होगी फिर, कोस सी हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और बेस कितना होगा बच्चों बेस कितना होगा हमारे पास, बेस होगा बी सी, तो बी सी अपॉन में ए सी, और बी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, बी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7, क्योंकि बी सी दिया है 7, तो 7 अपॉन में 25, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।